जय हिंद दोस्तों। तो चलिए एक मतलब मैंने बनाया है पेपर वन लैंग्वेज के लिए। बहुत सारे क्वेरीज आते रहते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं, और जो नए एस्पिरेंट हैं उनका तो स्पेशली इस पे बहुत क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर आप कुछ टॉपिक पढ़ा देते, या फिर मतलब इस टाइप की क्वेरी कि आप टारगेट देते जाइए, है ना, हम लोग पढ़ते जाएंगे करके। तो मैं कुछ इसका कोई इनिशिएटिव शुरू नहीं कर रहा, बस इसका नाम ही मैंने मार्गदर्शिका इसलिए रखा है कि मैं आपको मार्गदर्शन दे देता हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। बिकॉज आप अब तक तो आप सब लोग जान चुके हैं जो सीजीपीएससी के थोड़े प्रो हो चुके हैं कि पेपर वन, पेपर टू जो ऐसे का है, ठीक है, पेपर वन आपका लैंग्वेज वाला हो गया, और पेपर फोर आपको आपको गेम में अंदर और बाहर कर सकते हैं ना। ये विनर पेपर हैं। जिन्होंने भी इन पेपर पे क्या बोलते हैं, कमांड अच्छा रखा है, उन्होंने अच्छे रैंक लाए हैं। और कोई भी बहुत अच्छा होने के बाद भी किसी भी एक पेपर में कमज़ोर रहा है तो वो डिज़ायर्ड रैंक नहीं पाया है ना। डिज़ायर्ड रैंक से मतलब ये है कि मान लो कोई बहुत अच्छा है पढ़ाई में, लेकिन मान लो इन तीनों पेपर में से किसी भी पेपर में वो फिसल जाता है। स्पेशली पेपर वन में बहुत लोग फिसले हुए हैं। तो जो टॉप 10 टॉप 5 टाइप का रहता है ना, वो नहीं आ पाता, ठीक है। और पेपर वन में नंबर क्यों नहीं आ पाते उसका भी आप कारण जानते हो। क्योंकि इसमें ना डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे आपका ये हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश है और छत्तीसगढ़ी है। तो तीनों में कोई ऐसा बंदा हो जिसका तीनों में इक्वल कमांड हो, ऐसा आप खोज पाना बड़ा मुश्किल है ना। किसी का हिंदी बहुत अच्छा है तो इंग्लिश में हाथ टाइट है, ठीक है। किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा है तो फिर छत्तीसगढ़ी और हिंदी में हाथ टाइट है। और मान लो कोई ठीक ठाक यूपी बिहार से दिला भी रहा है एस्पिरेंट, हिंदी और इंग्लिश में ठीक ठाक है, तो छत्तीसगढ़ी में उसका हाथ बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे इसमें मार्क्स जो है एवरेज कितना जाता है। ठीक जिनका सिलेक्शन होता है नॉर्मली 110 से लेके 120 के बीच में रहता है लगभग, ठीक है। इसीलिए मैं बहुत बार एस्पिरेंट को बोलता हूँ कि अगर मान लो आप उतने अच्छे नंबर नहीं ला रहे हो तो कम से कम कोशिश करिए कि इसी रेंज में आ जाए आपका 115 के आसपास, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है जो नए एस्पिरेंट हैं उनका कि सर ये कैसे इसकी तैयारी करें, ठीक है। या फिर दूसरा क्वेश्चन इन लोग का यही रहता है, जो पुराने जो नए एस्पिरेंट अभी आए हैं। एक सेकंड। तो जो नए एस्पिरेंट हैं उनका एक क्वेश्चन और रहता है कि सर लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखे हैं लोगों के 150 प्लस आए करके। तो देखिए मैं इसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, है ना। आपको भी पता है कि उन पे जांच चल रही है उन लोग पे, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट, आई मीन 135-40 तक तो ठीक भी है। कोई ठीक ठाक बंदा मतलब हो गया, एक छत्तीसगढ़िया आदमी मिल गया जिसका हिंदी और इंग्लिश अच्छा है। बट 150 इज काइंड ऑफ वन एक्सेप्शनल, है ना। तो ठीक है, बाकी आप मेरे मतलब आप समझ रहे होंगे। तो एनीवेज कहने का मतलब ये है कि जो एक जेन्युइन एस्पिरेंट है उसके लिए पेपर वन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप उस पर शुरू से फोकस करें, कोशिश करिए कि बेयर मिनिमम अभी के जो पैटर्न आ रहे हैं उसके हिसाब से 120 तक तो लाएं ही। और जितना ऊपर ला पाएँ 130-35 तक, तो फिर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चूँकि ये पेपर पूरा मतलब ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है पेपर वन के ऊपर है, इसलिए आई विल नॉट डिस्कस दिस टू, ठीक है। बट कहने का मतलब ये था कि ये तीनों ही पेपर काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हैं एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। तो चलिए कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और क्यों अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर जो है ना, ना तो आपके 2 महीने में तैयार होने वाले हैं, ना तो 4 महीने में तैयार होने वाले हैं, ठीक है। ये पेपर के लिए आपको कॉन्स्टेंटली साल भर थोड़ा-थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको एक टाइप का ना एक टाइप का इस टाइप का सब्जेक्ट लेके चलिए जो आपको दिमाग को रेस्ट लेने के लिए है। जैसे मान लो आप पढ़ के थक चुके हो, बहुत टेक्निकल चीज़ें पढ़ ली, बहुत जियोग्राफी फिजिक्स ये सब हो गया, तो आप फिर ब्रेक के लिए इसको पढ़िए, ठीक है। और इसको बड़े पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के रखिए। तो आपको क्या है, धीरे धीरे आपकी तैयारी होती भी जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक टाइम बाद आपका पूरा लैंग्वेज तैयार हो गया है। तो चलिए मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। पहले तो कैसे मार्क्स आते जाते हैं, है ना। पेपर वन में क्या है, आपका हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। छत्तीसगढ़ी 50 नंबर का, इंग्लिश 50 नंबर का और हिंदी 100 नंबर का, ठीक है। तो ये जो 100 नंबर है उसका डिवीजन पहले बता देता हूँ। मैंने मोटा-मोटा इस साल का पेपर ही लिया है और इसमें हर साल ऐसे ही रहता है पैटर्न, बट थोड़ा माइनर एडजस्टमेंट है ना, 4 नंबर इधर ऊपर हो गया, 3 नंबर, बट ब्रॉडर पैटर्न यही है।
तो पत्र लिखन में लगभग 16 नंबर का आता है, जिसमें औपचारिक, अनौपचारिक पत्र लेखन ये सब आते रहते हैं, है ना? शासकीय, अर्धशासकीय, टिप्पण लेखन, प्रतिवेदन, तो जितने भी टॉपिक आपको सिलेबस में दिखेंगे, सिलेबस आपके पास होगा ही, तो उसमें आता है, तो उसमें से पत्र लिखन वाला जो पार्ट है, उसमें से 16 नंबर का आता है, ठीक है? और इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, प्रारूप को देखना है, प्रारूप रटना है कि कहाँ पे कैसे होगा, कहाँ पे थर्ड लैंग्वेज में, थर्ड पुरुष में लिखा जाता है, किसमें फर्स्ट पुरुष में लिखा जाता है ना? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, इस टाइप का। और क्या प्रारूप होता है, किसमें क्या बोलते हैं, व्यक्त क्या बोलते हैं, आत्मीय पहचान का अभाव होता है। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। इस पे भी अपन लोग लेंगे लेक्चर, बट इसको मैं क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि ये तो मेंस का सब्जेक्ट है और अभी आप पढ़ोगे भी ना भूल जाओगे। मैं खुद ही पढ़ने के बाद भूल जाता हूँ। तो एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले इसको रिवाइज़ करेंगे, 1-2 महीने पहले, तो आपका हैंड्स ऑन रहेगा, दिमाग में रहेगा, ठीक है? प्रारूप भी शेयर कर दिया जाएगा। तो ये 16 नंबर है जो आपको नहीं छोड़ना है। सेकंड है अपठित गद्यांश, है ना? एक अनसीन पैसेज दे दिया रहता है, जिसका आपको समराइज़ करना होता है, उसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसके आंसर देने होते हैं, वो 8 नंबर का होता है। दूसरा एक पैसेज रहता है जिसका समरी, संक्षिप्तीकरण करना होता है, ठीक है? तो दोनों को मैंने अपठित में ही काउंट कर दिया है। संक्षिप्तीकरण के लिए आता है एक आता है संक्षिप्त, चलो समझ जाना यार, प्रिसाइज़ करने के लिए आता है, और 8 नंबर का आता है आपका अनसीन पैसेज। तो 16 नंबर का ये हो गया। तो 16-16 32 जो है, जिसमें आपको बेयर मिनिमम एफर्ट से आप ला सकते हो, ठीक है? 2 और चीज़ें हैं जो आप बहुत सिंपल कर सकते हो, वो है अनुवाद, ठीक है? हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। हिंदी इंग्लिश में ठीक-ठाक हाथ भी है, तब भी आप बना लोगे, ठीक है? तो ये आप करिएगा। आजकल वो भी आने लग गया है, प्रशासनिक शब्दावली, ठीक है? तो उसको मैंने यहीं पे ही जोड़ दिया है, ठीक है? तो प्रशासनिक शब्दावली में कुछ आप बना लोगे, कुछ 1-2 तो छूटेंगे ही। जैसे इस बार आ गया था कौन-सा, सुदूर संवेदन, ऐसा कुछ आया था ना, क्या नाम है उसका इंग्लिश में? तो वो आप देखेंगे, ठीक है? और बहुत सारे आपको याद रहते हैं, जैसे आप पढ़ते रहते हो, सरकारी गैजेटेड है ना? गैजेटेड का फिर वो पूछता है हिंदी में क्या है करके, तो इस टाइप की चीज़ें भी इसमें ही शामिल रहती हैं। तो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ये 8 नंबर का आता है। तो टोटल कितने हो गए? 8 16-16 32 और 8 40, ठीक है? और एक और लो हैंगिंग फ्रूट है, वो आपके लिए पत्र-पत्रिका, ठीक है? तो पत्र-पत्रिका के लिए लोग बोल रहे हैं सर सीरीज़, उसके लिए कोई सीरीज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है। 2 पेज में दिया हुआ है, कहाँ पे? आपके विनय कुमार पाठक हिंदी में। उसको रट लीजिए, ठीक है? मैक्सिमम वहाँ से छपेंगे। कुछ अब इनको भी यार, पेपर वालों को भी थोड़ा दया करो। आप लोग क्या बोलते हो, सर ये कहाँ से आया था पता नहीं। तो 1-2 ऊपर से आएँगे ही, उनको भी थोड़ा ईगो सैटिस्फाई करना होता है, ताकि पेपर टफ लगे। अब सबके सब आपके विनय कुमार पाठक से दे देंगे, तो फिर पेपर बनाने वाले को तो आप हल्के से लोगे ना। इसीलिए 1-2 जो नहीं मिलते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए अपना ईगो मतलब, या फिर अपनी मेहनत नहीं खपानी है, बट मैक्सिमम आपको विनय कुमार पाठक से मिल जाता है। जैसे आप देखोगे, आपका हंस है ना? और क्या था, प्रेमा है, पाखी है, ये सब वहीं से आते हैं। तो रट लीजिएगा, ठीक है? इसके लिए भी अपन एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये सब ठीक-ठाक लगता है मुझे। तो विनय कुमार पाठक में पत्र-पत्रिकाओं का दिया हुआ है। दूसरा फिर आते हैं, एक इसी में एक और है, कहाँ गया? हिंदी, अच्छा इसमें ना हिंदी साहित्य का इतिहास करके भी एक टॉपिक है। कहाँ छूट गया वो? 2 सेकंड, मैंने समरी में शायद डाला होगा। हाँ, अम, चलो इसी में ऐड कर लिया जाए इसको, ठीक है? कहाँ पे? पत्र पत्रिका वाले पार्ट में ही। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में पूछते हैं, तो अलग-अलग जो वो हैं इतिहासकार हैं, जैसे रामचंद्र हैं, पंडित राज हैं, और हज़ारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर हैं, और गुप्त है। इन लोगों ने, गुप्त बंधु हैं, इन लोगों ने भी क्या करा है, अलग-अलग इतिहास को बाँटा हुआ है, ठीक है? तो उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जब आप अंदर जाते हैं इतिहास को बाँटने के बाद, तो आता है कि कैसे क्या था, कैसी रचनाएँ थी आपके वीर गाथा काल में, कैसी रचनाएँ थी आपके श्रृंगार काल में, है ना? तो वो सब चीज़ें आप देख लेंगे। ये हार्डली आपको 7-8 पेज में खत्म हो जाता है, ठीक है? तो इतना आपको धीरे-धीरे करते जाना है। तो टोटल अगर मैं काउंट करूँ, तो आपका ये सब मिला के हो जाता है लगभग कितना, 2 मिनट, 56-57 नंबर का हो जाता है, ठीक है? तो जिसमें आपको देखा जाए तो बहुत कॉन्सन्ट्रेटेड वर्क ही करने हैं। पत्र लेखन मैंने बता दिया, अपठित बोल दिया, इसमें तो कुछ भी एफर्ट नहीं मारना है, इसमें भी नहीं मारना है। ट्रांसलेशन आप कर लेते हो। साहित्यकार के लिए मैंने बता दिया कि 7-8 पेज करने हैं। तो टोटल आपके 54 नंबर का जुगाड़ तो हो गया। अब जिसमें आपके पसीने खपने हैं और जिसका वेटेज टोटल मिला के 36 है, वो है ये व्याकरण संबंधी प्रश्न जो आते हैं।
जैसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, 2 नंबर का आएगा। शुद्ध वाक्य करना है और स्टेटमेंट को वाक्य को शुद्ध करना है और शब्द को शुद्ध करना है, तो इसमें 2-2 नंबर के आते हैं। सार्थक शब्द लिखना है ना? जो होता है 1 वर्ड कि जिसको कभी हराया ना जा सके, ठीक है? जो मरने की इच्छा रखता है, जीता ना जा सके, इस टाइप की चीज़ें, तो ये सार्थक शब्द में, ठीक है? शब्द युग्म जो एक टाइप के अंश और अंश इस टाइप का आता है ना, तो इसमें डिफरेंशिएट करना है, तो इस टाइप के 2-2 नंबर के, प्रत्यय से 2 नंबर का, उपसर्ग से 2 नंबर का, संधि 2 नंबर, समास 2 नंबर, तत्सम 2, तद्भव 2, विलोम, पर्यायवाची, तो ये सारे जो चिल्हर वाले काम हैं मिला के 36 नंबर का आता है, ठीक है? अब इसको ही आप लोग को पढ़ना है और कैसे आप पढ़ोगे? इसको अपना एक साथ कभी भी बैठ के पढ़ूँगा, कभी मत सोचिए। आप क्या करेंगे, मान लो अगस्त है, जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए, आप अब इसको डिवाइड कर लीजिए। अगस्त है, तो आप चाह रहे हैं कि मैं 2-3 चीज़ें ख़त्म करूँगा इसमें। जैसे सबसे ज़्यादा क्या आता है, तत्सम तद्भव है, ठीक है? तत्सम कर रहे हो, तो आप टारगेट रखा करो कि इस वीक में मैं अ से अम तक का पढ़ूँगा, ठीक है? अगले वीक जैसे आप, और ये तो हो गया तत्सम का। तद्भव का ये तो दोनों हो जाएगा। उसके बाद मान लो मुहावरे हैं। मुहावरे में भी आप कर लो ऐसे ही, अ से अम तक का पढ़ूँगा करके, ठीक है? और क्या बच गया आपका, ये शब्द युग्म है। तो ऐसे आप कर डिवाइड कर लीजिए कि मैं अ से अम तक पढ़ूँगा हर टॉपिक का, ठीक है? अ, और टारगेट को अपने हिसाब से आप छोटा-बड़ा कर सकते हो कि मेरे से इतना टाइम नहीं मिल रहा है, आधे घंटे बस देना है, तो इतने मान लो तत्सम बस को कर रहा हूँ। तो भी बहुत टाइम है आपके पास, पूरा 52 वीक है, तो ऐसे ही छोटे-छोटे हिस्सों में आप बाँटोगे ना, तो आपका कवर होते जाएगा। तो पहले वीक में आपने अ से अम तक कर लिया, अगले वीक में आप क से घ तक का करिए, नेक्स्ट वीक में च से च, छ, ज, झ तक कर दीजिए, ठीक है? तो अब क्या था, झ तक बोल दीजिए। तो ऐसे ही अपने टारगेट को छोटे-छोटे रखिए, ठीक है? कभी भी आप एक साथ करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। मुहावरे हैं, उसके बाद क से आप घ तक करूँगा करके सोचिए, ठीक है? संधि और समास तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, है ना? 6वीं, 7वीं, 10वीं तक, 12वीं तक भी पढ़े हो, तो इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, बट रिवाइज़ कर लीजिएगा। विलोम शब्द और पर्यायवाची, ठीक है? तो इसको भी आप लोग यही वाला फंडे से, इस वाले फंडे को आप याद रखिए, है ना? अ से अम, क से क वर्ग, क वर्ग मतलब क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंगा, है ना? तो इतने को करिए। तो जब आप अपने टारगेट को, बड़े टारगेट को छोटे-छोटे टारगेट में करते जाओगे ना कंप्लीट, तो एंड में आपको रियलाइज़ होगा कि भई हाँ, ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा अचीव हो गया, है ना? लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अरे एग्ज़ाम के 2 महीने पहले पढ़ेंगे, ठीक है? और उस टाइम चीज़ें याद नहीं होती। आपको ये याद रखना होगा कि हिंदी सरल भले दिखता है, लेकिन इतने ज़्यादा शब्दकोश है ना कि चीज़ें आसान नहीं हो जाती जब आप उसको एक साथ करना चाहो। इसीलिए उसको टुकड़ों में बाँटिए, रटिए। जो डिफ़िकल्ट वर्ड है ना, उसको आप क्या बोलते हैं, गोला मार के रखिए, अपनी कॉपी में लिखिए। अब अगेन इसमें एक प्रश्न आता है बच्चों का कि क्या बोलते हैं, सर ये इसका भी नोट्स बनाना है क्या? देखो, मेरा मानना है कि आप सीधा बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको कॉपी में लिखने में बुराई नहीं है। जैसे मान लो कौड़ी का क्या है आपका, तत्सम याद नहीं रहता, बहुत डिफ़िकल्ट है, तो कदर्पिका करके है, वो याद रखिए, ठीक है? वैसे ही क्या था, खरजू करके एक वर्ड आता है ना? खजूर, और क्या बहुत सारे हैं, पानी का पानी करके है। डिफ़िकल्ट जो वर्ड है ना, उन सबको लिखते जाइए, है ना? उससे आपको याद आएगा। ये है, दाढ़ी है, मूंछ है, श्रमशु करके। तो डिफ़िकल्ट वर्ड को आप याद करके रखेंगे, जो नॉर्मल है उसको क्या याद रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल दूध है, दूध का बचपन से आप पढ़ रहे हैं, दुग्ध बोलते हैं, ठीक है? तो इन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिफ़िकल्ट है उसको याद रखिए, सिंपल वालों को छोड़ के रखिए। अढ़ाई है, अर्ध तृतीया, करेक्ट? तो होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि क्या फ़ोकस करना है। फिर आता है ये शब्द भाषा बोध, जिसमें पूछा जाता है कि इसका उच्चारण कहाँ से होता है, च का उच्चारण कहाँ से होता है, ख का उच्चारण कहाँ से होता है, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। और शब्द साधन क्या है आपका? शब्द साधन में आते हैं ये सब चीज़ें, संज्ञा, सर्वनाम, है ना? विशेषण, तो वही पूछ देगा कि विशेषण के प्रकार बताइए, या फिर सर्वनामिक विशेषण क्या है? तो ये सब चीज़ें हैं, तो 4-4 नंबर के टाइप के आते हैं, ठीक है? तो हिंदी का आप मोटा-मोटा समझ गए होंगे कि ये जो है 54 नंबर आपके कंट्रोल में है। इसके लिए 36 नंबर के लिए आपको एफर्ट मारना है, और कितना भी एफर्ट मार लें 36 नंबर आप नहीं बना पाओगे। लेकिन एफर्ट नहीं मारोगे तो ये 36 में से 6 नंबर भी नहीं आएँगे, ठीक है? आपको कोशिश करना है मध्यम मार्ग, हमारा हमेशा से अप्रोच रहा है मध्यम मार्ग में चलने का। कोशिश करिएगा कि 20 से 25 नंबर तक आ जाए इस 36 में, दैट इज़ वेरी गुड नंबर, है ना? अगर आप 20 नंबर भी ला पा रहे हो तो इसमें से 20 हो गया, 56 में से मान लो आपके 40 नंबर आ गए, तो हो गया, 40 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 35 नंबर आ गया मान लो, 35 और आपका 20 कितना हो गया?
55 हो गया और ये इसमें से 5, तो 60 नंबर के आसपास ला लिए, विच इज़ गुड नंबर। 70 ला रहे हैं तब तो फिर आप टॉपर हैं, ठीक है। तो ये आपका डिवीजन था। हाँ, फिर ये तो हो गया आपका हिंदी का। अब हम लोग इसी टॉपिक को इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में क्या-क्या आता है? इंग्लिश में आता है, इसमें भी अनसीन पैसेज, मैंने हिंदी में लिख दिया अनसीन पैसेज, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें भी, आप देखे होंगे 6-6 नंबर के 2 आते हैं। 6 नंबर का आता है जिसमें आपको इंग्लिश में दिया रहेगा वो कुछ पैरा, उसका समराइज़ करना है, प्रिसाइज़ राइटिंग बोलना चाहिए मुझे, ठीक है? दोनों को मैंने इसी में ऐड कर दिया। और 6 नंबर का आता है अनसीन पैसेज, जिसमें आपको पैराग्राफ को पढ़ के कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है? तो ये थोड़े स्कोरिंग रहते हैं, इसको आप प्रैक्टिस करिए, जिनका इंग्लिश में हाथ टाइट है, यही एक एरिया है जहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि 10 नंबर का आता है आपका स्पेलिंग करेक्शन करना है, 2 नंबर का स्टेटमेंट को अरेंज करना है ना? अलग पूरा स्टेटमेंट को तोड़ के दे दिया रहता है, आपको सही अरेंज करना होता है। वॉइस आता है ना? ये आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सेंटेंस करेक्शन के लिए आता है स्पेलिंग करेक्शन, तो सेंटेंस करेक्शन मतलब एक पूरा इंग्लिश का वाक्य रहेगा, उसको सही करना है। और स्पेलिंग करेक्शन मतलब एक शब्द दिया रहेगा, जैसे मान लो अकोमोडेशन, तो उसके लिए स्पेलिंग गलत दे दिया रहेगा, तो आपको उसको करेक्ट करना है, ठीक है? व्याकरण में प्रीपोजिशन से आता है, कंजंक्शन से आता है, आर्टिकल, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, मॉडल, इन सब से 18 नंबर तक का आया है। और शब्द ज्ञान कौन से हैं? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अब इनमें से कौन सी चीज़ें आप कर सकते हो बताता हूँ, और कौन सी चीज़ें कर तो आप सब सकते हो, लेकिन डिफ़िकल्ट जाता है। तो जो कर सकते हैं वो है व्याकरण वाला पार्ट, ठीक है। तो आपका प्रश्न रहेगा कि सर इसको किससे करें, तो या तो कोई बुक आपके पास होगा, स्पीडी की बुक भी बहुत अच्छी थी, वो कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको कोई समझाने वाला चाहिए, तो ये मेरा फेवरेट चैनल है, रानी मैम, इंग्लिश विथ रानी मैम, ठीक है। तो जैसे मैं कोशिश करता हूँ फ्री में को पढ़ाने का, तो रानी मैम का भी यही अप्रोच है, फ्री में सब पढ़ाती है। उनका यूट्यूब चैनल बना हुआ है, तो वो जाके देखिएगा। और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, प्रोनाउन, वर्ब, इन सब के नियम को समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप नियम समझ लिए हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा आता है फिर ये उसी में ही रानी मैम के चैनल में ही 60 रूल्स ऑफ ग्रामर के रूल हैं इंग्लिश के। मैं भी पढ़ा सकता हूँ, बट किसी ने पढ़ा ही दिया तो उसको और क्या पढ़ाना, बट एनीवेज देखेंगे, उसको टाइम मिलेगा तो। 60 रूल्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो ग्रामर रूल के बनाए हैं, तो उससे आपके 10 मार्क्स बन जाएंगे, क्योंकि सेंटेंस अरेंजमेंट वहीं से हो जाएगा, सेंटेंस करेक्शन वहीं से हो जाएगा, और वॉइस का भी उन्हीं के चैनल में है, ठीक है। तो मोटा मोटा 28 नंबर आपको रानी मैम के चैनल से मिलेगा। अब आता है डिफ़िकल्ट पार्ट, जिसका ख़त्म कुछ नहीं है। सिनोनिम्स, अंग्रेजी में इतने सारे शब्द हैं। एंटोनिम्स, इंग्लिश में फिर अगेन बहुत सारे एंटोनिम्स के शब्द हैं। आइडियम है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, और वन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा बहुत डुएबल है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। तो ये वाला पार्ट मैं कवर करने की कोशिश करूंगा समय के साथ। जब भी मुझे बोर लगेगा टेक्निकल सब्जेक्ट से, तो मैं आपके लिए कुछ ये सब ले आऊँगा, ठीक है, या फिर हम लोग शॉर्ट्स में पढ़ लेंगे। लेकिन जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है ना, वो इसका कोई ना तो पीछे भागना भी नहीं है, ना तो इसका कोई अंत है। 2 नंबर का आता है सिनोनिम्स, 2 नंबर का आता है एंटोनिम्स, ठीक है। तो आप उसको कोई भी एक बुक ले लीजिएगा, आपके पास पता नहीं कौन-सा यूज़ कर रहे हो तो। तो मेरे पास भी एक है, पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूँगा, रानी मैम के चैनल से मैंने बना लिया था, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जितना याद होता है याद करिए। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कोशिश करी थी। कारण क्या है कि आप प्रशासन में भी आते हो ना, तो आपको इंग्लिश में थोड़ा हाथ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश में हाथ अच्छा करने का 2 ही अस्त्र है। एक तो आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, और दूसरा आपके शब्दों पे प्रयोग। शशि थरूर नहीं बन सकते, बट आप अपनी कोशिश ठीक रखिएगा, ठीक है? ग्रामर और ये वोकैब, ठीक है दोस्तों? अब आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी शब्द पे। कितने नंबर कवर कर चुके हैं हम लोग? 100 और 50 इंग्लिश का, 150 नंबर। तो छत्तीसगढ़ी में कैसे आता है? 10 नंबर शब्दकोश का आता है सीधा। तो मैंने इस बार आप लोग को बोला था कि आप कांति कुमार भी कर सकते हैं करके, क्योंकि कांति कुमार से हर साल 2 या 3 पूछे जा रहे थे। जैसे लास्ट ईयर जो दईहान आया था, वो आया था, कैसे भूल रहा हूँ उसका नाम, बतराज करके पूछा था, है ना? तो वो भी इन्हीं की बुक में दिया हुआ था, ठीक है। और इस साल जो आया है ना, खोपा करके, जो बालों को बांधते हैं गर्ल्स, तो उसको बोलते हैं, वो भी कांति कुमार भारती के। तो अल्टीमेटली ये बुक काफ़ी क्रूशल हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही, तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा, विनय कुमार पाठक में जो दिए हैं शब्द, उसको कवर करिए। मैंने इसका एक प्लेलिस्ट भी बनाया है कुछ शब्दों का,
तो वो आप देख लीजिएगा, मेरे यूट्यूब में है शॉर्ट्स में, और बाकी भी मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। रचनाकार, रचनाकार 9 नंबर के आते हैं, तो इसको आप विनय कुमार पाठक से पढ़िए, जितना दिया है उसको, उसमें जो स्पेशली जिनके नाम छत्तीसगढ़ी में हैं, उससे पूछते हैं। जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए सल क्या आया था, सुरहुत्ती पत्रिका के लेखक कौन है, ठीक है? तो वो उसको पूछते हैं। एक बार पूछा था मयारू माटी, है ना? मयारू माटी के कौन लेखक हैं करके। तो इनका फ़ोकस ना वो, क्योंकि छत्तीसगढ़ी पेपर है, तो कोशिश इनकी रहती है उनके बारे में पूछा जाए जो छत्तीसगढ़ी रचना के बारे में लिखे हैं, ठीक है? झेंझरी एक बार आया है ना? तो आप कोशिश करेंगे कि विनय पाठक छत्तीसगढ़ी की जो बुक है, उसमें जो छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ है, उसको ज़रूर याद करें। मितानिन आया इस बार, है ना? तो जो पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ है, उसको घेरा कर लीजिएगा। एक लेखक की बहुत सारी रचनाएँ हैं, आप उतना लिख नहीं सकते, ठीक है? लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर आपने अभी से तैयारी शुरू करी है, आप हफ्ते में एक नज़र मार रहे हैं, तो दिमाग में बैठ जाता है। सुरहुत्ती को मैं आंसर कर पाया था क्योंकि अनिल कुमार भतपहरी वाला, क्योंकि मैंने उसको उस किताब को बार-बार देखा था, ठीक है? चाहे वो आप लोग के पढ़ाने के नाम से देखा हो, चाहे अपने रिवीजन के लिए, बट फ़ायदा होता है अगर आप बार-बार देख रहे हो, ठीक है? तीसरा है व्याकरण, जिसमें यही सब आते रहता है कि लिंग परिवर्तन, है ना? ये जो यहाँ पे लिखा है ग्रामर के पार्ट, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, संधि, समास, काल पुरुष, ये सब आते हैं 14 नंबर के। अनुवाद कई बार 16 नंबर का भी आता है, जैसे कि 2022 में आया था, और 2023 में भी शायद 16 ही का आया था। इस बार 8 नंबर का आया है, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ी से हिंदी और हिंदी से छत्तीसगढ़ी अनुवाद करना है। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। खाना मुहावरा ईज़ी है, आपको मुहावरा तो लगभग हिंदी से मिलता-जुलता है। जो हाना है, जनौला जो है, अ, हाना मुहावरा, जनौला भी बोलते हैं इसमें, दोनों अलग हैं। तो जनौला जो है ना, वो आपसे बन जाएगा, ठीक है? क्योंकि जो विनय कुमार पाठक ने दिया है, उसी से पूछता है। भाषा बोली, भई पश्चिमी छत्तीसगढ़ी में कौन-कौन सी भाषाएँ शामिल हैं, इसमें कौन-सा शामिल है? तो ये सब चीज़ों के लिए विनय कुमार पाठक एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जितना आप पढ़ेंगे उतना फ़ायदा होगा। समय मिले तो कांति कुमार भारती को भी कर लीजिएगा, ठीक है? और इन सब सब्जेक्ट को कैसे करोगे आप? मैंने अगेन हिंदी वाले में एग्ज़ाम्पल दिया। शब्दकोश एक दिन में नहीं रटा जाएगा, ठीक है? और आप क्या बोलोगे, सर मेरे से याद नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग का यही रहता है कि सर मेरे से हो नहीं पा रहा है। देखो यार, कोई भी चीज़ आराम से हो जाती, मान लो आपसे ही आराम से हो जाती, तो आपसे पहले ही लोग कर चुके होते हैं ना? चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं तभी कॉम्पिटिशन बना हुआ है। कोई भी चीज़ आसान होती है ना, तो घाटा आपको ही होता है। अभी जैसे एडीआई का पेपर था, बहुत सारे पढ़ाकू बच्चे थे, उनको मतलब उनको लग रहा है घाटा हो गया, क्या ही घाटा होगा। उनको लग रहा है उनको घाटा ये हो गया है कि पेपर ईज़ी आ गया था। तो हमारा छत्तीसगढ़ी सेक्शन तो सबसे बन गया, और जिनका सी सेट मतलब मैथमेटिक्स आसान था, वो लोग लिस्ट बना लिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें बातों-बातों में आती रहती है, बट जिसका कोई फ़ायदा है नहीं। अल्टीमेटली आपको चीज़ें टफ़ लग रही हैं, तो उसको आसान बनाना है, और मैंने उसी का रास्ता दिखाया कि शब्दकोश जैसे अ से लेके ह तक है, तो आप एक दिन याद बोलोगे तो नहीं होगा। उसको वीक वाइज़ डिवाइड करें। अ से लेके अम तक जितने छत्तीसगढ़ी शब्द हैं, उनको आज पढ़ूँगा, 2-3 बार डिस्कस करूँगा, और जो चीज़ डिफ़िकल्ट होंगी उसको मतलब आप ना वो कर दीजिए, बॉक्स बना दीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, बार-बार पढ़िए, है ना? एक बार दिमाग हार के बोलेगा भाई याद हो गया बस कर, ठीक है? तो वहाँ उस स्थिति तक पहुँचना है आपको। रचनाकार के बारे में तो बता ही दिया। मैंने कुछ शॉर्ट्स भी बनाए हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग के लिए समर्पित है। उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी भेजें। वहाँ भी मैंने 20 रचनाकार का कर दिया है। सपोर्ट मिलेगा तो आगे भी बढ़ाएँगे, और सारे रचनाकार को मैं अपने चैनल में भी कवर कर दूँगा, ठीक है? और बाकी ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका 50% वेटेज हिंदी का रहता है, क्योंकि 100 नंबर का आ रहा है, इनका 25, ठीक है? और ये तो ठीक है, नियमित टेस्ट लेते जा रहे हैं तैयारी के लिए। तो ये डिवीज़न जो था मैंने फिर से बना दिया है। इसमें टोटल 100 होना चाहिए, पता नहीं कहाँ छूट गया। आई थिंक ना ये इन लोगों ने इसको छोड़ दिया इसमें। तो इसको आप हिंदी का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है? तो 8 नंबर, तो ये 8 कर दोगे तो ये हो जाएगा 100, और फिर बाकी 50 है, ठीक है? तो क्या-क्या पढ़ना है आपको पता चल गया, कैसे पढ़ना है वो भी बता दिया मैंने। अब उसके अलावा कहीं पे आपको हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बताएँगे। लेकिन आपको जो ध्यान देना है वो है डेली बेसिस पे इसको टारगेट रखें कि मैं शब्दों को कैसे याद करूँगा। ग्रामर के लिए मैंने रानी मैम का ऑप्शन बता ही दिया, ठीक है? और कुछ इश्यू रहेगा तो मुझे संपर्क करेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? थैंक यू।